प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई जो अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th में जो प्रतिरोध वाला विद्युत वाला चैप्टर, उसी चैप्टर से प्रतिरोधों से संबंधित ये है जो हम टॉपिक लेकर आए। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो न्यूमेरिकल में इसका बहुत बड़ा रोल निभाना पड़ रहा है, मतलब काम करना पड़ जा रहा है। तो इसीलिए मैं न्यूमेरिकल लगाते समय इसलिए रुक गया बीच में इसको बताने के लिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जान जाएंगे उसके बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। ये टॉपिक मैंने लिखा है लेकिन रहेगा टॉपिक कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। इनको हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन लेकर आया है, इसके बाद हम जस्ट बताएंगे समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। चलिए देखिए, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से फिगर बनाते हैं, ठीक ना। फिगर बनाएंगे और इसमें जो होता है प्रतिरोध जो होता है अलग अलग होता है और विभवांतर अलग अलग होता है, तथा इसका जो धारा इसमें जो बहता है धारा इसमें समान होता है श्रेणी क्रम में, ठीक। इसको अगर सिद्ध करना रहता है कि श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तुल्य, मतलब श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है R बराबर, अगर मान लीजिए पूरा प्रतिरोध निकालना हो तो R बराबर फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक ना। ये हमारा श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है, ठीक। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन R बराबर निकालना यानी टोटल निकालना और रेजिस्टेंस, तो क्या करते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, ठीक ना। लेकिन इसको प्रूफ करेंगे आज हम लोग कि कैसे होता है, ठीक। चलिए होता क्या है, इस प्रकार से पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कुछ यहाँ पर मीनिंग्स, मतलब कुछ हेडिंग्स लिखते हैं यहाँ पर, इसके बारे में, इसके अंदर विषय में इसके कुछ लिखते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है कि इस क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध को उनके सिरों से सिरों मिलाकर जोड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सिरे से सिरे को मिलाकर जोड़ा गया प्रतिरोध, फिगर में समझिएगा कि सिरे से सिरे को मिलाकर जोड़ा गया, ठीक ना। इसके बाद अर्थात क्या कहते हैं कि पहले प्रतिरोध का पहले सिरे को, देखिए पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को प्रतिरोध के तीसरे प्रतिरोध के पहले तथा पहले साथ, पहले के आ रहेगा, प्रतिरोध के पहले साथ, पहले के साथ आ रहेगा, छूट गया, पहले के साथ जोड़ देते हैं। इसी प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोध में धाराएं समान बहता है, लेकिन उसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। वही बात देखिए फिगर में क्या है, प्रतिरोध अलग अलग है, विभवांतर अलग अलग है, लेकिन धारा क्या है, समान है, ठीक है ना। तो इतना पहले हमको लिखना पड़ेगा कि इस क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध को उनके सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ते हैं, अर्थात पहले प्रतिरोध का पहले सिरे को, यानी पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को, देखिए पहला प्रतिरोध है ना, इसके पहले सिरे को क्या करते हैं, दूसरे प्रतिरोध के पहले, यानी पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे दूसरे प्रतिरोध को दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के, देखिए पहले सिरे से क्या करते हैं, जोड़े देते हैं, और ये इसी प्रकार चलता रहता है, ठीक ना। चलिए ये इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, चित्र में लिखेंगे। यहाँ पर चित्र में, यहां लिखेंगे अब चित्र में देखिए चित्र में क्या है कि देखिए बोलेंगे आप लोग थोड़ा समझिएगा। चित्र में A और B के बीच तीन प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 और R3 क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके सिरों के बीच का विभवांतर V1 V2 और V3 है, तथा क्या इसमें धारा क्या बड़े I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। इसको हमको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए हम बगल में यहाँ पर इरेज करके इसको लिख देते हैं बढ़िया से, क्योंकि ये आपको याद करने की जरूरत रहती है फिगर देख के। इसके बाद मैं जो लिखने जाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक ना। चलिए इसके आगे की हम लोग लिख देते हैं हेडिंग को, आप लोग समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब आपको आगे क्या करना है, चित्र में देखिए क्या लिखना होगा। यहाँ से जो लिखा गया इंपॉर्टेंट होता है, जो यहाँ से लिखा गया, क्या लिखा गया है चित्र में देखेंगे, देखिए बिंदु A और B के बीच, A और B के बीच देखिए A और B के बीच तीन प्रतिरोध क्रमशः, देखिए तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 लिया गया है। तीन प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में, किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तथा बैटरी द्वारा लगाया गया विभवांतर V वोल्ट है, तथा इस बैटरी द्वारा लगाया गया विभवांतर V वोल्ट है, ठीक ना। इतना लिखेंगे। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे आप लोग, आगे लिखेंगे, इसको मैं जरा इरेज कर दूं,
उसके बाद बताता हूँ आगे क्या लिखना है, ठीक ना। ये इतना देख लीजिए आप लोग एक बार, उसके बाद बताते हैं कि आगे क्या लिखना है हम लोगों को। चलिए अब आगे बताते हैं क्या लिखना है। मैंने फिगर को इरेज नहीं किया है क्योंकि भैया फिगर काम को आ सकता है, ठीक ना। देखिए उतना लिखने के बाद आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो यदि भैया प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो देखिए यहाँ बैटरी से धारा आई निकल रहा है, आई धारा निकल रहा है, ठीक ना। यहाँ पर भी धारा निकलते निकलते यहाँ पर भी आई आ रहा है। जब यहाँ से आई जाएगा तो सब में यहाँ अगर आई धारा जाएगा तो यहाँ भी सब में जो धारा होगी समान बहेगी। यहाँ से आई धारा निकली तो इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई धारा जाएगी और वापस क्या आएगी, फिर से यहीं से आई धारा चला आएगा, ठीक ना। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो क्या होता है, धारा जो होता है धारा समान होता है, धारा समान होता है, ये लिखेंगे। तथा विभवांतर अलग अलग होता है, विभवांतर अलग अलग होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। देखिए धारा क्या है, धारा इसमें समान बह रही है लेकिन विभवांतर क्या है, V1 V2 और V3 है, इसमें विभवांतर अलग अलग हो जाता है, ठीक ना। इतना लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे, अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक, इसको आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मेन बात समझिएगा कि श्रेणी क्रम में धारा जो होती है समान होती है किंतु विभवांतर अलग अलग होता है और इसका अपोजिट होता है समांतर। तो अभी हम लोग समांतर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम, तो इसके बारे में हम लोग श्रेणी क्रम में जानेंगे। चलिए अब आगे लिखेंगे, यदि प्रतिरोध के सिरों का बीच का विभवांतर, देखिए यहां पर लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे यदि प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर यदि प्रतिरोधों के सिरे का बीच का विभवांतर V1 V2 व V3 हो तो, सही बात है भैया। देखो प्रतिरोधों के सिरे का बीच का विभवांतर क्या है, V1 V2 V3। तो देखिए तो R1 के सिरों के बीच का, तो देखिए तो लिखेंगे यदि प्रतिरोधों के सिरों का बीच का विभवांतर V1 V2 और V3 हो तो प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच का विभवांतर, तो R1 के सिरों का बीच का विभवांतर निकालेंगे, यानी तो क्या करेंगे, तो R1 कलर चेंज करते हैं मार्कर का, तो यहां पर लिखेंगे, तो कलर चेंज हो रहा है थोड़ा हमारा, तो R1 प्रतिरोध के सिरों का बीच का विभवांतर, R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर। भैया ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, ओम का नियम हमारा क्या होता है, V बराबर I इंटू R, यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, R1 प्रतिरोध के सिरों का बीच का विभवांतर, तो R1 प्रतिरोध के सिरों का बीच का यानी R1 के लिए विभवांतर क्या आ जाएगा, V1, यानी V1 बराबर क्या आ जाएगा I इंटू R1। धारा सब में क्या है, समान है, ये समीकरण 1 मान लो, ठीक ना। इसी प्रकार R1 हो गया, R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, यानी R2 तो विभवांतर V2 हो जाएगा, V2 बराबर I इंटू R2 हो जाएगा, ये समीकरण 2 मान लो, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना। V1 प्रतिरोध के सिरों का बीच का विभवांतर यानी V बराबर I इंटू R होता है, लेकिन यहाँ V1 बोल दिया तो V1 लगा देंगे, आप प्रतिरोध R1 है तो R1 लिख देंगे, ठीक है, वही मैंने किया। अब R3 प्रतिरोध के बीच का संयोजन, R3 प्रतिरोध के बीच का विभवांतर यानी V3 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R3, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण तीनों को मिलाएंगे, एक बार पहले आप लोग इसको नोट करिए, फिर इसको इरेज करके मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिए।
फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा और लिखूंगा इसको बढ़िया से आगे ऊपर बता रहा हूं कैसे अब इसके आगे प्रूफ करना है। लिख लीजिए आप लोग। लिख लिए, चलिए लिखते हैं अब आगे, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक ना, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब लिखेंगे बैटरी द्वारा लगाया गया कुल विभवांतर। क्या लिखेंगे? बैटरी द्वारा लगाया गया कुल विभवांतर, यानी बैटरी द्वारा लगाया गया कुल विभवांतर, यानी V बराबर क्या आ जाएगा? पूरा V निकालना तो पूरे विभवांतर को जोड़ लेंगे, यानी V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा ना। तभी तो V निकलेगा जब पूरे विभवांतर को जोड़ेंगे, तभी तो यहाँ वोल्टेज जितना विभवांतर यहाँ से निकला वही आएगा। वही बात, यानी विभवांतर को जोड़ लेंगे पूरा तो हमको टोटल V ज्ञात हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहले से जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू R, होता है ना। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक, ये हम जानते हैं। चलिए, तो इस V के जगह हमको क्या लिखना है? वही लिखना है, यानी V के जगह लिखना है I इंटू R। इसको हमको स्मॉल लेटर में लिखना है, I को हम सब में बड़े लेटर लिखे जा रहे हैं। सॉरी, आप लोग स्मॉल में ही कर लीजिएगा। I इंटू R होता है, ठीक ना। वहां पर हमने पीछे स्मॉल लेटर में बड़ा लेटर में लिख दिया, कभी कोई बात नहीं, लेकिन स्मॉल में कर लीजिएगा। तो बड़ा में लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉल में कर देना। V बराबर होता है I इंटू R। इस V की जगह मैं लिख रहा हूँ I इंटू R, ठीक है ना। मार्कर चल रहा है, मैं इस V के जगह क्या लिख दूं? V के जगह चाहूं तो लिख सकता हूं I इंटू R बराबर V1 का मान हमने क्या निकाला था समीकरणों में। V1 बराबर क्या होता है? I इंटू R1, और V2 बराबर निकाला था I इंटू R2, और V3 बराबर क्या निकाला था? I इंटू R3। वही मान बना है। V1 के जगह मैं क्या लिखूंगा? I इंटू R1 प्लस V2 के जगह I इंटू R2 प्लस V3 के जगह I इंटू R3 ये लिखूंगा, ठीक ना। अब I इसमें मैं अगर कॉमन कर लूं तो अंदर बचेगा R, सब में I कॉमन दिख रहा है, तो I को अगर मैं बाहर निकाल दूं बचेगा क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। भैया I से I कट गया, बचा क्या हमारे पास? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, लो भैया, यही तो हमको प्रूफ करना था कि श्रेणी क्रम में जो होता है प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार से होता है, इस फिगर के द्वारा। और इसको कैसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 से। लो भैया, मेरा प्रूफ भी हो गया, यही आंसर हमको प्रूफ करना था, ठीक ना। चलिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार होता है इसको हम लोग जान चुके हैं, ठीक ना। फिर से अब अगले जब वीडियो में आएंगे तो हम लोग समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन जानेंगे। इसमें हमने क्या जाना? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन में, कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन में जाना कि जो धारा होती है श्रेणी क्रम में क्या होती है? समान होती है, लेकिन विभवांतर जो होता है क्या होता है? अलग अलग होता है। किंतु जब हम जब श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में पढ़ेंगे तो जो धारा होती है अलग अलग हो जाती है और विभवांतर जो होता है समान होता है। किंतु अभी हम लोग समांतर क्रम नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते समय हमने क्या जाना? कि धारा जो होती है इसमें समान होती है और जो विभवांतर होता है अलग अलग होता है। ये हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक ना। चलिए, ये हमारा प्रूफ भी हो गया। फिर हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन लेकर आएंगे प्रूफ, ठीक ना। चलिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जान लिया क्या कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, ठीक ना। चलिए, फिर जब अगले वीडियो में आएंगे समांतर क्रम को लेकर, तब तक के लिए इस वीडियो में भैया जय हिंद, जय भारत।